दोस्तों, आज हम कथा सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान शिव के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं, और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? इस पर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है, और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, हे पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए, जिससे कि इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। मनुष्य अपने कर्म से ही सुख और दुख पाता है, इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। दूसरी संवाद कथानुसार एक समय भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सैकड़ों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, हे देवी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भर रहा था।
शिवजी ने लीला से ही वृंदा का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने ये भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं मदद करते हाथ न जल जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। हजारों आए और हजारों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी क्या कोई पाप रहता है? मैं तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। तीसरा संवाद कथानुसार, एक बार माता पार्वती ने जिज्ञासावश भगवान शिव से प्रश्न किया और कहा कि हे प्रभु, मनुष्य ऐसा कौन सा पाप कर्म करता है जिसके कारण उसे वृद्धावस्था में संतान वियोग का सामना करना पड़ता है, बुढ़ापे में माता पिता से दूर रहना पड़ता है। माता पार्वती के प्रश्न पर भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, हमारे सारे पाप कर्म का कोई न कोई दंड प्रावधान जरूर होता है, जिसके कारण मनुष्य को अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा फिर से शुद्ध हो जाती है। भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान में या फिर अपने पूर्वजन्म में किसी कमजोर पर अत्याचार करता है, इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग किसी कमजोर पर करता है, वह जीवन में बहुत बड़ा पाप करता है, जिस पाप का जीवन में प्रायश्चित करने के लिए वियोग मिलता है।
जो व्यक्ति जीवन में इन पापों को करता है, उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए संतान वियोग का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को संतान वियोग का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे उसके किए पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्षणिक मात्र या संपूर्ण जीवन तक माता पिता से वियोग मिलता है।